हेलो बच्चों, हमने अभ्यास प्रश्न किए इस अध्याय के 6 नंबर अध्याय के, जहाँ पहिया है। अब आगे हम पाठ से आगे मान लो क्वेश्चन भी कर चुके हैं और भाषा ज्ञान अब हम अपनी बुक के अंदर ही करेंगे, पुस्तक के अंदर ही करेंगे। तो बच्चों, भाषा ज्ञान में सबसे पहले हम देखते हैं संतुष्टि वाले शब्द, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर ऐसे शब्द बनाने होते हैं, तो उसको देखेंगे हम। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पाठ में संतुष्टि का भाव पाठ में संतुष्टि का भाव प्रकट करने के लिए जमकर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह के कुछ और भी शब्द हैं, जैसे छक कर, जी भरकर। तो ऐसे ही संतुष्टि का भाव प्रकट करने वाले शब्दों से खाली जगह भरिए। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं बच्चों, जिनसे हम वाक्य के प्रयोग के अनुसार हम इसका उपयोग करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले वाक्य में देखते हैं हम क नंबर के अंदर, विद्यालय की अध्यापिकाएं भी साइकिल का इस्तेमाल कर रही है। तो बच्चों को तो इसके अंदर क्या आना चाहिए बच्चों, जैसे विद्यालय की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही है। तो यानी यह जो पहला शब्द जो ऊपर दिया हुआ है, यही इसके अंदर आ जाएगा बच्चों। तो इसमें आएगा जमकर इस्तेमाल कर रही है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। यानी वाक्य में प्रयोग के अनुसार ही इस प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाते हैं बच्चों। तो आगे ख नंबर, फातिमा ने एक दिन, तो यहाँ ब्लैंक्स दिया हुआ है, साइकिल चलाई। तो बच्चों इसमें आएगा, तो यानी क्या मतलब पूरे एक दिन, यानी पूरे दिन भर अगर आपको कह दिया जाए कि आपको पूरा दिन खेल खेलना है, या आपको पूरा दिन विद्यालय के अंदर आपको खेल खिलाया जाएगा, मतलब गेम डे अगर उस पर रखा जाए, तो आप उस दिन जब पूरे दिन जब आप गेम खेलोगे, तो वो पूरा दिन अगर आप गेम खेलते जाते हो, तो वो क्या हो जाएगा, जी भरकर। यानी आप उस दिन पूरा जी भरकर खेल खेल लेंगे, यानी अपने मन के पूरी जितना आप खेलना चाहते हो, पूरा जी आपके मन में आपके जी में होगा उतना। तो इसे ये बन जाएगा बच्चों, जी भरकर। तो फातिमा ने एक दिन जी भरकर साइकिल चलाई, मतलब पूरे दिन साइकिल ही साइकिल चलाते मल गई वो फातिमा। तो इस तरह से बच्चों इसमें जी भरकर लिखेंगे। 11 नंबर में, इस आंदोलन में महिलाओं ने हिस्सा लिया। तो बच्चों इस प्रकार के से जब महिलाओं की अगर बात आ रही है और हिस्सा लेने की बात हो रही है, मतलब भाग लेने की बात हो रही है, तो इसमें आ जाएगा बढ़ चढ़कर। तो इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो इसमें बढ़ चढ़कर के रूप में लिखेंगे बच्चों। आगे घ नंबर, अपना आत्मसम्मान पाकर महिलाएं, तो ब्लैंक्स के बाद में हंसी। तो यहाँ इसमें क्या आना चाहिए खाली स्थान के अंदर बच्चों, यानी जब आप हंसते हैं, जब आपको जो भी आपकी इच्छा होती है वो अगर आपको मिल जाए, या आप किसी भी आप मान अपने मन जो आपके मन वांछित जैसे कह सकते हैं, या आपके जो मन में जो आपके होता है वो अगर आप सबको मिल जाए, तो फिर आप क्या करोगे, खुलकर हंसना शुरू कर दोगे। तो यहाँ पर आ जाएगा खुलकर, अपना आत्मसम्मान पाकर महिलाएं हंसी। तो इस तरह से इसमें खुलकर हंसी यानी खुलकर लिखेंगे बच्चों। और फिर 2.5 नंबर को देखते हैं अपने। जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया, तो इन पर लोगों ने प्रहार किया, मतलब ब्लैंक्स के रूप में कह सकते हैं। वो क्या लिखेंगे बच्चों, प्रहार किया। तो यहाँ पे आ जाएगा जमकर, मतलब जब लोग इस तरह का फायदा उठाते हैं, तो उनको जब मौका मिल जाता है, तो फिर वो जमकर मतलब उसका फायदा उठाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जमकर प्रहार किया। जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया, तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया। तो बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे सभी ब्लैंक्स। बाकी के आपको जो भी ब्लैंक्स है वो मैं बुक के अंदर फीड कर कर आपको पीडीएफ के रूप में सेंड कर दूंगा बच्चों। तो आप उसको देखकर अपनी बुक के अंदर ही आप पेंसिल से, जो लकड़ी की पेंसिल होती है, जिसे हम कच्ची पेंसिल के रूप में कहते हैं, उससे बच्चों आप इन ब्लैंक्स को भरोगे। आप बॉल पेन का या जो स्याही वाला कोई भी पेन, उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है बुक के अंदर। तो समझ गए बच्चों। आगे हम चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के अंदर। 2 नंबर में देखिए बच्चों, आप जान चुके हैं कि उपसर्ग मूल शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो बच्चों आप ये 6th क्लास में, 7th क्लास में
आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो आप जान चुके हैं कि उपसर्ग मूल शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से हम इसमें उपसर्ग जो शब्द हैं उनका उपयोग किस प्रकार से किया गया है, तो उन्हें हम अच्छी तरह फाइंड करते हुए उन्हें अलग अलग रूप में लिखेंगे, उपसर्ग को और मूल शब्द को। तो बच्चों हम इसको आगे देखते हैं किस तरह से दिया हुआ है। अब आप उदाहरणानुसार दिए गए वाक्यों में उपसर्ग वाले शब्दों को रेखांकित करके उनमें प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग करके लिखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों क्या नंबर, जिले की ज्यादातर महिलाएं, अंडरलाइन करते हुए लिखा गया बच्चों और गहरे अक्षर में भी, नवसाक्षर हैं। तो इस नवसाक्षर शब्द में हमें उपसर्ग और जो या प्रत्यय दिया होता है उसको छांटना होता है कोई भी ऐसे शब्द के अंदर। तो नवसाक्षर शब्द में हम उपसर्ग को देखेंगे तो साक्षर जो मूल शब्द है और जो नव शब्द लगा है वो उपसर्ग है। तो बच्चों आप अपनी बुक के अंदर जो नव शब्द लिखा है इसके ऊपर यहाँ पर बच्चों उपसर्ग लिख लेंगे और जो साक्षर लिखा है इसके ऊपर मूल शब्द लिख लेंगे। तो इस तरह से आपको बच्चों पहचान हो जाएगी भाई मुझे उपसर्ग कहाँ पे लिखना है और साक्षर कहाँ, जो ये मूल शब्द है उसको कहाँ पे लिखना है। तो इस तरह से आप लिखकर फिर शुरू करेंगे बच्चों। तो आप यहाँ समझ गए होंगे भी नव है वो उपसर्ग है और साक्षर शब्द है वो मूल शब्द है। आगे 6 नंबर में, खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो बच्चों इस पूरे जो वाक्य के अंदर हमें ढूंढना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग लगकर बना हुआ है। तो बच्चों परिवहन शब्द है, ये एक ऐसा शब्द है जिसमें परि प्लस वहन। तो यहाँ पर बच्चों हम लिख लेंगे परि और यहाँ पे लिख देंगे वहन, तो परिवहन। तो इस तरह से छांटते हुए लिखेंगे और अपनी बुक के अंदर भी जो परिवहन शब्द है उसको यहाँ से अपनी पेंसिल से अंडरलाइन कर देंगे। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम चलते हैं 11 नंबर के अंदर, महिलाओं ने इसे साइकिल के जरिए अभिव्यक्त किया। तो बच्चों शब्द देखते ही पता चल रहा है कि ये अभिव्यक्त जो शब्द है ये ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग लगा हुआ है। तो अभी उपसर्ग है यहाँ लिखेंगे और व्यक्त बचता है यहाँ मूल शब्द के रूप में लिखेंगे बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं 11 नंबर के अंदर। तो 11 नंबर शब्द को देखिए बच्चों, उन्होंने अपने प्रदर्शन से सबको खुश कर दिया। तो बच्चों प्रदर्शन जो शब्द है ये भी उपसर्ग और मूल शब्द से मिलकर बना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्र और यहाँ पे लिख देंगे दर्शन, तो प्रदर्शन। तो इस तरह से ये उपसर्ग युक्त शब्द है जिसको हम अलग अलग उपसर्ग और मूल शब्द के रूप में लिखेंगे। आगे 18 नंबर के अंदर देखिए बच्चों, आंदोलन से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा। तो बच्चों यहाँ पर देखते हमें पता चल रहा है कि जो आत्मविश्वास शब्द है ये भी उपसर्ग युक्त शब्द है। तो यहाँ आत्म जो शब्द है उसको यहाँ लिखेंगे और विश्वास शब्द आगे मूल शब्द के रूप में लिखेंगे। तो बच्चों आपको समझ में आ गया। आगे हम चलते हैं 4 नंबर के अंदर, महिलाओं के इस असाधारण कार्य से खूब लाभ मिला। तो असाधारण शब्द है ये भी उपसर्ग युक्त शब्द है बच्चों। तो यहाँ ए के रूप में लिखेंगे उपसर्ग और साधारण के रूप में लिखेंगे जो मूल शब्द है उसको लिखेंगे बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो इसका 3rd नंबर क्वेश्चन होगा बच्चों। आगे हम देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। तो 3rd नंबर क्वेश्चन के अंदर बच्चों प्रत्यय मूल शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो बच्चों ये उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषाएं भी रहेगी, बिल्कुल सिंपल परिभाषा है बच्चों। तो ये हम आपको जो आपकी जो ग्रामर नोटबुक है उसके अंदर भी उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में आपको पढ़ाते हुए इसको आगे हम नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे प्रत्यय और उपसर्ग के रूप में बच्चों। तो इसमें देखिए आप जो परिभाषा से भी पता चल रहा है कि प्रत्यय वो होते हैं जो
मूल शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। और हमने पहले उपसर्ग के बारे में पढ़ा, तो उपसर्ग में बच्चों पहले जुड़ रहा था मूल शब्द से, और इसमें मूल शब्द के बाद में जुड़ता है। तो कैसे जुड़ता है बच्चों, तो देखते हैं हम। जैसे ये चिकना शब्द है जो मूल शब्द है, और आहट आहट शब्द है, ये चिकना के पीछे जुड़ा हुआ है, पीछे जुड़कर बना। तो पीछे जुड़ने से क्या बन गया, चिकनाहट, यानी चिकना था। तो इसमें बच्चों ना भी यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस, अब आहट शब्द है, तो बच्चों ये आ शब्द जो आ रहा है, ये दोनों ही आ की मात्रा है। तो जैसे संधि शब्द अगर आप बात करें, तो इसमें भी आ की मात्रा, और आगे प्लस इसमें भी आ की मात्रा। तो जब आ और आ जुड़ता है तो भी क्या होता है, आ की मात्रा ही बनती है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यानी आ और आ जुड़ने से भी आ की मात्रा ही बनती है। तो इस तरह से चिकना प्लस आहट, तो चिकनाहट बन जाएगा, जो एक नया शब्द के रूप में हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पर बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम चलते हैं, सोचिए समझिए और खाली जगह भरिए। तो सबसे पहला शब्द लेते हैं हम समाज। तो समाज में बच्चों समाज शब्द लिखा हुआ है, और आगे इसका जो मूल शब्द जो नया शब्द बना है वो क्या है, सामाजिक। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मूल शब्द समाज है, और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, यानी सामाजिक जो नया शब्द बना हुआ है, ये जो नया शब्द बना हुआ है, इसके अंदर कौन सा प्रत्यय लगा है इसके अंदर, तो आपको ये छांटना है इसके अंदर से। तो यहाँ पर छांटेंगे तो अगर अलग करते हैं तो समाज बन जाता है। तो पीछे क्या बच गया, यानी समाज, तो समाज प्लस इक, देखो आगे छोटी ई की और क्या लिखा हुआ है, यानी समाजिक, यानी समाज प्लस इक, समाजिक। तो इस तरह से इक लग जाएगा यहाँ पर, तो समाज प्लस इक हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा बच्चों। फिर आगे हम चलते हैं आज़ादी वाले शब्द के अंदर, क्योंकि यहाँ पर दोनों में ब्लैंक छोड़ते हुए आगे किया गया है। तो आज़ादी, तो आज़ादी से ही पता चल रहा है, अगर हम इसको मूल शब्द को अलग अलग करें तो यहाँ बन जाएगा आज़ाद। क्या बन जाएगा बच्चों, आजाद, आजाद। तो पीछे क्या बच गया, यानी कौन सी मात्रा लगी हुई है इसके अंदर, उस मात्रा को हमें देखना है। तो यहाँ पर मात्रा कौन सी बचेगी बच्चों, मतलब बड़ी ई की। तो यहाँ पर आ जाएगी बड़ी ई, यानी ई, और पहले था इक, अब यहाँ पर आ जाएगा बड़ी ई लगकर इक। तो आपको समझ आ गया होगा बच्चों, यानी आजाद प्लस ई। यहाँ पर मात्रा संकेतन नहीं, बल्कि उस स्वर को लिखना होता है जिसकी मात्रा लगी हुई होती है। तो यहाँ पर बड़ी ई के रूप में हम यहाँ पर ब्लैंक्स में रखेंगे, और जब इसको मूल रूप में रखेंगे, जोड़ेंगे इसको साथ में, तो आजाद के मात्रा चिन्ह लगकर उतर जाएगा यहाँ पर, यानी बड़ी ई की मात्रा है वो लगकर उतर जाएगा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे हम चलते हैं मध्यम, मध्यम प्लस इक। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बच्चों कि जो मध्यम प्लस इक शब्द है, तो इसको इक लग जाने से क्या बन जाएगा बच्चों, माध्यमिक। क्या होता है, माध्यमिक आ जाएगा। जिस तरह समाज प्लस इक था, उसी प्रकार से मध्यम प्लस इक दिया हुआ है, तो इसमें बन जाएगा बच्चों माध्यमिक। तो यानी मैं के छोटी की मात्रा लग जाएगी और कै लग जाएगा आगे, तो ये माध्यमिक बन जाएगा। तो बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा यहाँ पे। फिर आगे हम चलते हैं व्यक्तिगत शब्द के रूप में। तो यहाँ पर व्यक्ति प्लस गत, बिल्कुल सिंपल रूप में दिया हुआ है। तो बच्चों व्यक्ति को अलग कर देंगे और गत को अलग कर देंगे, तो यहाँ व्यक्ति आ जाएगा और यहाँ पर गत आ जाएगा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं मजदूर प्लस ई। तो ये बिल्कुल उस तरह से शब्द है बच्चों जैसे आजादी में था, तो मजदूर प्लस ई, तो यहाँ पर आ जाएगा मजदूरी। जिस तरह आजादी, आजाद प्लस ई था, आजादी बना था, उसी प्रकार से मजदूर प्लस ई मजदूरी बन जाएगी, यानी इसकी मात्रा चिन्ह लग जाएगा। मजदूर दिया हुआ है और रह के बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे तो मजदूरी बन जाएगा। फिर आगे हम चलते हैं चौथे शब्द के रूप में, जो लिखा हुआ है चौथाई। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, जब मूल शब्द के अंदर यहाँ पर मात्रा न होकर बल्कि बड़ी ई दे रखी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर सोचिए आपके ये सिर्फ चौथा दे रखा है और आगे ई दे रखा है। तो अगर ये मात्रा चिन्ह होता है यहाँ पर, यानी अगर चौथी होता ना बच्चों, तो हम लिख देते ई। क्या लिख देते बच्चों, ई लिख देते, यानी चौथा प्लस ई।
तब तो फिर चौथी बन जाता आगे, यानी मात्रा चिन्ह के रूप में लगता। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल जो मात्रा बड़ी ई है वही आगे लिखा गया है। तो इसमें बच्चों आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पर हम आई लिखेंगे, चौथा प्लस आई, तब चौथाई शब्द बनेगा। जिस तरह से ऊपर जैसे आ बराबर आ, जैसे चिकना शब्द के रूप में आपने सबसे पहले एग्जाम्पल जो दिया हुआ था उसको देखा था ना बच्चों, फिर चिकना प्लस आहट, जिस तरह ना और आ दोनों जो मात्राएं थी वो जुड़ रही थी, बिल्कुल उसी प्रकार से इसमें चौथा प्लस आई चौथाई बन जाएगी। यानी हम इसको आई लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, आई। तो इस तरह से आई लिख देंगे तो चौथा प्लस आई चौथाई बन जाएगा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा इतना। तो इस तरह से ये आपके भाषा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं इसको आप अच्छी तरह से करेंगे बच्चों। तो ये आपको बुक के अंदर ही करने हैं। तो यहाँ आपकी नोटबुक आपकी मान लो स्कूल में जांच होने के लिए भेजी गई है, लेकिन आपको यहाँ पर बुक में वर्क करना है। तो बच्चों आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आप बुक के अंदर अपना वर्क अच्छी तरह पेंसिल से करेंगे बच्चों। फिर आगे रचनात्मक अभिव्यक्ति के रूप में भी बच्चों हमारे बुक के अंदर दिए हुए हैं, तो ये भी हमें थोड़ा देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन आंसर आप अच्छी तरह कर चुके हैं, लेकिन ये आपको आगे भी बहुत कुछ जानने के लिए बड़े उपयोगी होते हैं बच्चों। तो यह भी जानने के रूप में साइकिल का उपयोग करने में नीदरलैंड दुनिया के बाकी देशों से आगे है। तो बच्चों पूरे संसार भर में नीदरलैंड जो देश है उसके अंदर साइकिल का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा साइकिल का उपयोग करते हैं। तो नीदरलैंड के अंदर बच्चों प्रदूषण भी बहुत कम है, क्योंकि साइकिल से प्रदूषण तो होता नहीं और पैसे भी बहुत बचते हैं, तो वहाँ के लोग भी बड़े पैसे वाले हैं। यहाँ हर घर में साइकिल का उपयोग होता है नीदरलैंड के अंदर, तथा कार मोटरसाइकिल आदि के बदले अधिकांश लोग साइकिल से ही अपने काम पर जाते हैं। तो बच्चों सोचिए वो देश कितना अलग ही प्रकार का होगा। तो इस तरह से बच्चों कितनी अच्छी बात के रूप में कहा गया है कि नीदरलैंड दुनिया के बाकी देशों से आगे है, यहाँ पर हर घर में साइकिल उपयोग होता है, तो कार मोटरसाइकिल आदि के बदले अधिकांश लोग साइकिल से ही अपने काम पर जाते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, यह भी जाने के रूप में। तो कितनी अच्छी बात आपने पढ़ी। फिर आगे हम देखते हैं शोध के रूप में। तो सबसे पहले शोध यानी खोजबीन, या बच्चों यानी जिस साइकिल के बारे में हमने पूरा लेसन अध्याय पढ़ा, कितने फायदे हैं उसके, और तमिलनाडु के अंदर किस तरह से एक आंदोलन का रूप धारण कर लिया था। तो उस साइकिल को बनाया किसने होगा, उसका आविष्कार कब हुआ होगा, किसने बनाया होगा, या क्या ध्यान में रखकर किया होगा। तो ये बच्चों आपको आपके दिमाग में आती होगी बात। तो सबसे पहले हम साइकिल के आविष्कार के बारे में बात करते हैं। तो साइकिल के आविष्कार बच्चों सबसे पहले 1790 के अंदर फ्रांस के जो कॉमेड कोल्विन थे उन्होंने किया था। उन्होंने केवल मात्र एक ढांचा तैयार किया था साइकिल का, जिसको धकेल कर ले जाया जा सकता था। और फिर उसके बाद यानी कई लोगों ने मिलकर काम किया था बच्चों, इसमें किसी ने ढांचा तैयार किया, किसी ने स्टेयरिंग के रूप में मान लो उसको तैयार किया था। जो 1816 में जो ब्रोन कार्ल वॉन थे, उन्होंने एक तरह स्टेयरिंग लगाते हुए उसको घुमाया जा सके, इस तरह से बनाया था, धकेलते हुए ले जाना। लेकिन बाद में जब आखिरी जो आपने जो संपूर्ण रूप में देखते हैं, ये मैकमिलन ने पैडल लगाए उसके, जिससे व्यक्ति खुद पैडल मारकर यानी तेज गति से उसको दौड़ा भी सकता था, जो आज हम इसको वर्तमान अपने समय में देख रहे हैं बच्चों। तो यानी कई लोगों ने मिलकर इसको एक साइकिल का रूप दिया। तो आपको समझ में आया होगा। बाकी का आपको बच्चों सन और जो इसके वैज्ञानिक थे उनके आपको बुक के अंदर मालूम लिख कर आपको पीडीएफ के रूप में भेज दिया जाएगा। और बाकी हम देखते हैं कि इसका उपयोग की बात करें तो हर घर घर में इसका उपयोग होता ही है, इस रूप में ध्यान में रखकर किया गया, नहीं इससे प्रदूषण होता है और ये सुलभ भी होता है, जिसे हर व्यक्ति खरीद सकता है, चाहे व्यक्ति कितने ही कोई गरीब क्यों ना हो, कितने कम पैसे वाला क्यों ना हो, वो साइकिल को वो आसानी से मतलब अपनी मेहनत के द्वारा खरीद सकता है। तो आगे चले हम शोध के रूप में सेकंड क्वेश्चन में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है। तो बच्चों ये आप अच्छी तरह जानते ही हैं कि 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है बच्चों। और इस दिन की मनाने का कारण भी अगर बात करें, क्योंकि इस दिन महिलाओं को उनका अपना एक स्पेशल मालूम अपना दिन रखने के लिए, या उन महिलाओं को समान आदर
भाव देने के लिए उनको आत्मनिर्भर और उनको एक तरह से उनका अपने अपने मालूम अस्तित्व का मालूम उनका दिलाने के लिए या कह सकते हैं बच्चों, या अस्तित्व को याद करने के लिए रूप में दिया जाता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया इस दिन मनाने का यही कारण है, महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए और महिलाओं को मतलब सभी के पुरुषों के बराबर दर्जा मतलब एक देने के रूप में इसको उद्देश्य रहता है मनाने का। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। और बात करें हम आगे लेखन के रूप में इसके अंदर, तो लेखन में बच्चों मान लीजिए आप एक संवाददाता है और आपको 8 मार्च 1992 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन पुडुकोट्टई में कोई घटना का समाचार तैयार करना है, तो आपको एक निबंध लिखना पड़े समाचार पत्र के रूप में। तो बच्चों आप बिल्कुल वैसा वैसे जैसे हम बुक के अंदर पढ़ा था कि किस तरह से पुडुकोट्टई में जो 8 मार्च वाले दिन यानी जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था उस दिन 1500 महिलाओं ने एक साथ साइकिल के द्वारा एक रैली निकाली थी और जो पूरे का पूरा एक पुडुकोट्टई तमिलनाडु में तूफान सा लगा दिया था और अपनी आज़ादी और आत्मनिर्भरता को दर्शाया था कि वो किस तरह से महिलाएं अब वो एक सशक्त होकर उभरी है, एक आंदोलन के रूप में दर्शाया था, क्रांति के रूप में दर्शाया था। तो इस तरह से हम एक समाचार पत्र तैयार कर सकते हैं बच्चों। और आगे हम लेखन के रूप में सेकंड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विद्यालयों में छात्राओं के लिए साइकिल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रम अध्यक्ष होने के नाते एक सूचना लेखन तैयार कीजिए। तो बच्चों अगर अगर ये विद्यालय में बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय महिला वाले 8 मार्च के दिन की बात की जाए, अगर सूचना तैयार करनी हो तो ये बच्चों सूचना लेखन के रूप में हम करते हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय सूचना पाठ। जैसे अगर हम मान लो 8 मार्च के दिन रैली निकालनी है, मान लो जो एक प्रतियोगिता आयोजित करनी है तो उससे पहले हम 4 या 5 दिन 8 दिन पहले करेंगे। अगर हम बात करें जैसे 8 मार्च कौन आया तो जैसे 5 दिन पहले की बात करें तो लगभग 3 मार्च के रूप में मानेंगे या इस तरह मान लेते हैं बच्चों। जैसे 3 मार्च 2000 अगर 20 मान लो इसी साल की अगर बात करें तो 2020, या हम जैसे आगे वाले साल की बात करें तो जैसे 3 मार्च 2021 के दिन। और अगर सूचना की बात करें साइकिल प्रतियोगिता का आयोजन, तो यहाँ पर फिर इस तरह संबोधन करते हुए कि सभी विद्यालय की छात्राओं को सूचित किया जाता है कि आपको 8 मार्च को महिला दिवस के दिन एक साइकिल प्रतियोगिता का आयोजन, छात्राओं के लिए साइकिल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी इच्छुक छात्राएं अपने जो खेल से संबंधित जो प्रभारी है उनको अपना अपना नाम लिखवा दें। तो इस तरह से आप लिखवाते हुए मतलब आप साइकिल रेस की तैयारी करें। तो इस तरह से बच्चों एक सूचना के रूप में हम तैयार कर सकते हैं। और जीवन कौशल की बात की जाए बच्चों तो इसमें देखेंगे हम, मान लीजिए आपके पिताजी कार या मोटरसाइकिल से आपको विद्यालय छोड़ने जा रहे हैं। तो बच्चों आजकल ऐसा हो ही रहा है कि सभी ऑनलाइन या गाइडलाइन लेने के लिए स्कूल में आप जैसे जा रहे होते हैं, आते हैं जाते हैं, तो रास्ते में लाल बत्ती पर आप रुके हैं लेकिन आपके पिताजी ने वाहन का इंजन बंद नहीं किया है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर भी एक आपको एक कौशल, जीवन कौशल मतलब आपको क्या करना चाहिए, उसमें आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे अपने पिता से। तो यानी सीधी सी बात है बच्चों, एक सिंपल कि हम अपने या आप जैसे अपने पिता को उस वाहन को बंद करने के लिए बोल देंगे कि आप जितनी देर आपको मिनट 2 मिनट 5 मिनट रुकना पड़े तो आप इंजन बंद कर दीजिए। तो ऐसा ही बोलेंगे बच्चों। फिर चलते हैं पाठ में प्रयोग शब्दों के वर्तन के पुराने और नए रूप को देखने के लिए। तो पुराना रूप और उसे संबंधित बात करें नए रूप के रूप में, तो बच्चों जैसे संबंधी है तो उसको हम अनुस्वार का प्रयोग करते हुए इस तरह से नहीं लिखेंगे पुडुकोट्टो, या फिर उसको इस तरह लिखेंगे व्यंजन के रूप में। वर्दी है तो भी उसको व्यंजन के रूप में रखेंगे, विद्यालय भी है तो इस तरह से आज ये नया रूप आ चुका है बच्चों। तो यहाँ पुराने रूप के बदले हम इस नए रूप को अपनाते हुए अपने वर्तनी में सुधार करेंगे बच्चों वर्तमान समय के अनुसार। तो ये आपको पूरा पूरा आपका अध्याय यहाँ कंप्लीट होता है बच्चों। तो जितना भी आपको वर्क दिया है आप इसको समझते हुए अपने नोटबुक के अंदर अपना वर्क कंप्लीट करेंगे बच्चों, और आपको इसकी PDF सेंड कर दी जाएगी। जय हिंद।